गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड पॉइंट। जैसा मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था, आज आपके लिए बहुत स्पेशल वीडियो आएगा और आज राम जी भी आ रहे हैं, तो आप सबके लिए एक छोटा सा गिफ्ट फ्रॉम माय साइड। तो ये इंट्राडे ट्रेडर्स को बहुत हेल्प करेगी ये चीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें किसी भी इंट्राडे स्टॉक के लिए क्या चीज चाहिए होती है कि हमें स्टॉक में चाहिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऑलवेज अ मोमेंटम स्टॉक। मतलब स्टॉक में अपसाइड का मोमेंटम होना चाहिए, तभी हम स्टॉक में ट्रेड करेंगे। फंडामेंटली स्टॉक साउंड होना चाहिए। इट मींस कि फंडामेंटली स्ट्रांग हो, कंपनी पे डेट ज्यादा ना हो, अच्छा साउंड करता हुआ स्टॉक हो, अर्निंग्स अच्छी हो, सब कुछ अच्छा होना चाहिए स्टॉक का। लास्ट थिंग, लुक फॉर द परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट। सिंपल एज दैट कि आपको एंट्री कहाँ करनी है, और अगर स्टॉक आपके अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं करता तो आपको एग्जिट कहाँ लेना है। चलिए अब इसको स्क्रीन पे हम समझेंगे। तो हमारे पास जो स्टॉक है वो है आज अपोलो टायर्स। ठीक है। अब अपोलो टायर्स हमने इंट्राडे के लिए सर्च करके ऑलरेडी रखा हुआ था स्टॉक। ये स्टॉक हमने क्यों फोकस में रखा था, बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा अप मोमेंटम की रैली परफॉर्म करी है। ठीक है, कुछ पिछले टाइम में। तो हमने स्टॉक को इंट्राडे पर्पस के लिए कैसे चूज किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आप देख सकते हो, एक ये कौन सी कैंडल होती है, ये होती है आपकी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। ओके। जब भी ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनती है, मोस्ट ऑफ द टाइम दो चीजें होती हैं। या तो स्टॉक आपको एक फॉलो थ्रू दे देता है अगेन अपसाइड, या फिर स्टॉक हल्का सा एक दो दिन का कंसोलिडेशन करता है और फिर वापस से अपसाइड का मोमेंटम करता है। तो ये दो चीजें होती हैं, करेक्ट। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, अब हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ओके। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को ये मिलता है, ये रेजिस्टेंस एक स्टॉक के लिए पहले से बना हुआ है यहाँ पे। और जिस दिन यहाँ पे स्टॉक ओपन हुआ, स्टॉक ने यहाँ पे क्या फेस किया, रिजेक्शन फेस किया है। ये एक्चुअली प्रॉपर एक रिजेक्शन है। स्टॉक वापस नीचे आया, डेज लो तक आया, उसके बाद यहां से बाउंस बैक करके वापस किया, फिर कंसोलिडेशन किया, देन आपको यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मिली। ओके। अब इस स्टॉक को ट्रेड कैसे करना है, अब मैं आपको वो समझाता हूँ। आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक मिल गया, मोमेंटम स्टॉक मिल गया, आपने 15 मिनट पे जाके या 5 मिनट पे जाके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे मेरे को क्या देखने को मिल रहा था, ये एक कप और एक छोटा सा हैंडल यहाँ पे पैटर्न बन रहा था। तो मेरा सिर्फ ट्रेड सिंपल इसी बेसिस पे था कि अगर स्टॉक कभी भी ये हाई क्रॉस करेगा, आज के दिन पे हाई क्रॉस करेगा, तो यहाँ पे मेरे को पहला इंडिकेशन मिल चुका था। ये जो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी थी, ये हमारे पास पहला इंडिकेशन था कि यहाँ से एक मोमेंटम आ सकता है, और प्लस वॉल्यूम्स भी हल्के से बढ़ के आए थे। यहाँ पे आप वॉल्यूम्स चेक कर सकते हो, यहाँ पे वॉल्यूम में ग्रो आनी शुरू हो गई थी। ओके। तो अब अगर आप देखोगे तो आप अपनी एंट्री और एग्जिट कैसे प्लान करोगे। मैंने अपना एंट्री एग्जिट कुछ ऐसे प्लान किया था कि यहाँ पे मेरा स्टॉक मोमेंटम अगर करेगा, इस लेवल को ब्रेक करेगा, आई विल डायरेक्टली एंटर। और मैंने एंटर किया स्टॉक में। ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ ये कैंडल का लो था, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग लगा है। ओके। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहीं से एक स्टॉक में बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिला है। ओके। और सेकंड थिंग क्या थी कि स्टॉक ने अपना डेज लो ब्रेक ही नहीं किया। तो स्टॉक ने यहाँ पे सस्टेन किया, बायर्स यहाँ पे थे, सेलर्स को हटाया। उसके बाद आप इंट्राडे में इसमें स्टॉक में मोमेंटम देख सकते हो। ये मैंने पर्सनली ट्रेड किया था। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो ये देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे अपोलो टायर्स ऑलरेडी डिस्कस किया। दिस वाज माय ट्रेड। ठीक है। यहाँ तक हमारा फर्स्ट टारगेट आ गया था, बुक द हाफ क्वांटिटी एंड रेस्ट ट्रेल करने दो। ये देखो, ये कितना अच्छा स्टॉक ने परफॉर्म किया है, जिसका कोई जवाब ही नहीं। स्टॉक 507 से लेके 540 तक का हाई लगाता है, आई विल से 545 तक का हाई लगाता है। बट कोई भी इतना जो कैप्चर करते हैं, तो आई एग्जिटेड माय पोजीशन हियर, बिकॉज मार्केट यहाँ पे जाके थोड़ा सा नेगेटिव हुआ, तो यहाँ पे जाके एग्जिट हुआ पोजीशन। यहाँ से पोजीशन होल्ड करके रखा था बिकॉज प्राइस एक्शन नेगेटिव नहीं था। ओके। अब चलते हैं दूसरे स्टॉक पे, वो है इरकॉन इंटरनेशनल।
अब इरकॉन इंटरनेशनल को समझ लेते हैं कि इसमें क्या हुआ था। इरकॉन इंटरनेशनल में क्या हुआ था, अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मिला, करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट दिन ये फोकस में क्यों था, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम आ सकता है। तो जो कैंडल का हाई था, ओके, ये एक कैंडल का हाई था, प्रीवियस डे का हाई यहाँ पे लगा है, तो मैंने रेड लाइन से इसको मार्क कर दिया। अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओके, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये देखिए, यहाँ पे मार्केट हुआ 9:15 पे, ओपन हुआ, पूरा जिगजैग किया, इतनी बड़ी कैंडल बना दी। तो ये जो आपका पूरा जोन है, इस कैंडल के अपर विक से लेके डाउन विक तक, ये जो बीच का जोन है, ये नो ट्रेडिंग जोन आपके लिए बन चुका है। ओके, क्यों? क्योंकि इस जोन से कहीं से भी बाइंग आएगी, कहीं से भी सेलिंग आएगी, तो इस ट्रैप में हमें नहीं फंसना होता। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक नीचे आया, नीचे आके वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न बना। उसके बाद ये रेजिस्टेंस कितनी बार हिट किया, 3 से 4 बार हिट कर दिया। ओके, तो जब ये आपको असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न मिला, उसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, आपको अपना एंट्री एंड एग्जिट डिसाइड करना है। तो एंट्री एंड एग्जिट कैसे डिसाइड होता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, स्टॉक में एक मोमेंटम आया, स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, वापस से एन पैटर्न एंट्री आपको स्टॉक में क्लियर देखने को मिली है। अगर आप यहाँ से स्टॉक को फॉलो करोगे, मैं सेम चीज यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, तो आप प्लीज अंडरस्टैंड करना। यहाँ तक स्टॉक गया ऊपर, ये रेड कैंडल का लो लगाया, फिर एक बायर्स आए, एंड उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने ऊपर निकाल दिया। तो यहाँ पे आपकी एंट्री कंडक्ट होती है। ओके, तो एक छोटा सा एसएल यहाँ पे, एंड टारगेट आपको कितना मिल गया, मोर देन 1:2 और 1:3। आई जस्ट चेक इट कि आपको कितना टारगेट मिला है, क्योंकि ये रेड कैंडल का ही एसएल हमने लगाया था। आई शो यू एज वेल। तो 1:4 का टारगेट हमें इस स्टॉक में मिला है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 1:3 डन इरकॉन, यहाँ पे हमने ऑलरेडी शेयर कर दिया था। फिर इरकॉन में 1:12 में मूव आया, एंड बहुत अच्छा मूव था। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आया होगा, एंड ये एजुकेशनल वीडियो आप लोगों के लिए कुछ वैल्यू ऐड करेगा लाइफ के अंदर। आई होप, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये व्हाट्सएप लिंक ज्वाइन करना है, तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, आप अपस्टॉक्स में जाके हमारे साथ अकाउंट ओपन करवा सकते हो, देन आई विल पर्सनली ऐड यू इन दिस ग्रुप। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप आप सबको पसंद आएगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड हैव अ लवली ट्रेडिंग डे टुमारो।